राधे राधे। मेरे चैनल में आप सब लोग का स्वागत है। हरे कृष्णा, राधे राधे सबको। आज की पूजा और सेवा लड्डू गोपाल की मेरे पति जी कर रहे हैं। आज मुझे बहुत लेट हो गया था तो ये नहा भी लिए थे और वैसे तो ये रोज़ पूजा करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोग से शेयर करूँ कि मेरे पतिदेव जी पूजा कैसे कर रहे हैं, कैसे भोग लगा रहे हैं। रोज़ तो मैं अपनी दिनचर्या आप लोग को बताती हूँ, आज इनके द्वारा मैं आपको अपने लड्डू गोपाल की दिनचर्या दिखा रही। कहते हैं ना, लड्डू गोपाल की सेवा चाहे मैं करूँ चाहे ये करूँ, जो भी कर रहा है ये तो वही कराते हैं। उनको जिससे सेवा लेनी होती है सुबह-सुबह, तो आज मुझे बहुत लेट हो गया था, इसलिए आज इन्होंने सेवा की। सबसे पहले इन्होंने नहा धो के पूरे बर्तन-वर्तन धो लिए पूजा वाले। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल को उठाया उन्होंने उठा के उनको बैठाया और उनका आसनी पे बैठाया। उसके बाद उनका जो मच्छरदानी है उसको अच्छे से बंद करके उन्होंने अलग करके रख दिया था। फिर उसके बाद जितने भी भोग के बर्तन हैं उन सबको धो के पहले ही वो रख दिए थे, उसको एक-एक करके उन्होंने क्लीन कर रहे थे। क्लीन करने के बाद उसमें जल डाल रहे थे। अलग से हम लोग आचमनी में जल रखे रहते हैं, लड्डू गोपाल को जल डाल के उनको सुबह-सुबह पहले पानी पिलाया जा रहा है। बहुत ही अच्छे से सेवा करते हैं ये। मतलब कि मैं आपको क्या बताऊँ, कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है मुझसे अच्छा सेवा तो ये लड्डू गोपाल की करते हैं। ख़ैर इन प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल को पानी पिलाया उन्होंने एक-एक करके और मतलब इतने अच्छे भाव से वो उनको लड्डू गोपाल को पानी पिला रहे कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं। फिर पानी पिलाने के बाद उनका मुँह पोंछ दिया, उनको थोड़ा-सा प्यार किया। फिर सारे जो बर्तन थे पूजा वाले उसको एक-एक करके किनारे करना स्टार्ट कर दिया। देखिए ना, लड्डू गोपाल की सेवा करना हम सबके सौभाग्य की बात है, क्योंकि लड्डू गोपाल जो हैं वो इतने छोटे हैं और उनकी सेवा करने में बड़ा ही आनंद आता है। उनको सुबह उठाना, उनको नहलाना, उनको भोग लगाना बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही आनंद प्रतीत होता है। जैसे कि जितने लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनको पता होगा कि कितना इसमें भाव, कितना आनंद आता है कि उनको अलग-अलग कपड़े पहनाओ, उनका श्रृंगार करो, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं तो अपने आप को और बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा करने को मुझे मिल रहा है, और दूसरी भाग्यशाली कि मुझे जीवन साथी भी ऐसा मिला है कि जो वो भी लड्डू गोपाल की सेवा उतने ही भाव और उतने अच्छे से करते हैं। तो उन्होंने लड्डू गोपाल का कपड़ा वस्त्र निकाला, फिर उनको नहलाने की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। फिर उनको स्नान कराने के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने जलाचमनी ले ली, फिर एकदम सिंपल भाव से, एकदम जैसे आपका भाव प्रभु बस आपके भाव के भूखे होते हैं, आप जैसे उनकी सेवा कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा उनके नियम का भी ध्यान देना ज़रूरी होता है, लेकिन जो भाव होता है ना, वो भाव ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं। भगवान वही देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। स्नान कराने के बाद उनको अच्छे से पोंछने के बाद उनको इत्र लगा रहे हैं वो। बहुत प्यार से इत्र लगा रहे हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल को हमारे इत्र बहुत पसंद है, तो उनको इत्र लगाया जा रहा है। इत्र लगाने के बाद उनको वस्त्र पहनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो पहले से कपड़े-वपड़े निकाल के रखे हुए हैं। उनका हाथ पैर दबाने के बाद थोड़ा-सा लाड प्यार करके उनको वस्त्र पहना दिया जा रहा है। वस्त्र पहना रहे हैं अच्छे से। बहुत ही अच्छे से सेवा करते हैं ये लड्डू गोपाल की, बहुत ही भाव से करते हैं, इतने अच्छे से करते हैं। कभी-कभी तो मतलब ऐसा लगता है देखते ही रहूँ बस कि कैसे सेवा कर रहे हैं, कैसी चीज़ें कर रहे हैं। मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मतलब इतना सुकून मिलता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जैसे लगता है ना कि कभी-कभी अगर जैसे जो औरतें हैं जो कभी-कभी सेवा नहीं कर पाती किसी कारणवश से, तो कभी-कभी उनके घर में कोई सेवा करने वाला नहीं होता है, तो उनको बहुत ही ये दुःख होता है कि काश मैं नहीं कर पा रही हूँ तो मेरे पति कर दें, मेरे बच्चे कर दें। लेकिन कुछ-कुछ लोग होते हैं नहीं कर पाते हैं, तो मतलब इस चीज़ के लिए तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि कम से कम मैं नहीं कर पाती हूँ कभी-कभी सेवा लड्डू गोपाल की, तो ये हमेशा खड़े रहते हैं और हमेशा सेवा कर देते हैं, इनको कहने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो लड्डू गोपाल को जैसे वस्त्र पहनाने के बाद उनका पूरा सिंहासन उन्होंने अच्छे से लगा देते हैं, और एक-एक करके उन्होंने अच्छे से उनके बिस्तरे लगा रहे, एक हाथ में लड्डू गोपाल को पकड़े हुए हैं इन्होंने, और उनका सिंहासन लगा रहे हैं। उनको पूरा जो जिस तरीके से बिस्तर लगाया जाता है लगा के उस सिंहासन पे हमारे लड्डू गोपाल को विराजमान कर दिया। उसके बाद अच्छे से फिर उन्होंने अच्छे से पूरा सारा उनका तकिया, उनका जो कुशन है एक किनारे सब कुछ अच्छे से रखने के बाद व्यवस्थित कर दिया। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल एकदम अच्छे से बैठ गए। फिर बाकी जो उनका श्रृंगार है वो भी धीरे-धीरे उन्होंने करना स्टार्ट किया। पहले उनकी लड्डू गोपाल की माला निकाल लिया था उन्होंने, माला लेके फिर लड्डू गोपाल को उन्होंने प्यार से माला पहनाया। माला पहनाने के बाद उनके बाकी जो श्रृंगार के सामान है, जैसे कि उनका मुकुट है, उनके बाल है, केश है, वो सब भी हमारे पास एक डिब्बा है, बॉक्स है, जिसमें हम उनके पूरे श्रृंगार का सामान रखते हैं। तो उसमें से उन्होंने उनकी बाँसुरी निकाल के लड्डू गोपाल को लगा दी, क्योंकि बिना बाँसुरी के तो लड्डू गोपाल अधूरे हैं, क्योंकि बाँसुरी ही उनकी प्रिय, क्योंकि उसी से तो वो राधा रानी रीझती हैं। तो उनकी बाँसुरी उनको लगा दिया। फिर उसके बाद
बाद उनके जो केश हैं, मुकुट है, वो सब कुछ उनको लगा दिया। अब हो गए हमारे लड्डू गोपाल पूरी तरीके से तैयार, एकदम बिल्कुल अब लग रहे हैं एकदम सुंदर से, प्यारे से, क्योंकि बिना श्रृंगार के तो हमारे लड्डू गोपाल ऐसे लगते हैं अधूरे अधूरे से। तो लड्डू गोपाल का पूरा श्रृंगार हो गया। अब उसके बाद उनको भोग लग रहा है उनका प्रिय केला। वैसे भी लड्डू गोपाल को पीली चीज़ें बहुत पसंद है, तो आज हम लड्डू गोपाल को केला भोग लगा रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से उन्होंने केला छील के उसको भोग लगा दिया। बहुत लोग केला ऐसे ही रख देते हैं, लेकिन आप चाहो तो केला छोटे छोटे टुकड़ों में करके लड्डू गोपाल के सामने ऐसे भी भोग लगा सकते हैं। फिर उसमें जल, हमारी छोटी छोटी उनके बर्तनें हैं, आप देख सकते हैं पूजा वाली, तो उन्होंने भी जल रख दिया है, तुलसी दल भी उसमें डाल दिया है। और हमारी माता रानी भी बैठी हुई हैं, भोले बाबा भी बैठे हुए हैं। तो हम 2 जगह लगाते हैं, एक लड्डू गोपाल के लिए और एक हमारी माता रानी जो विराजमान है उनके लिए भी हम भोग लगाते हैं। तो भोग लगाने के बाद जो तुलसी का पत्ता है या तुलसी की लकड़ी है वो उसमें डालना बहुत ज़रूरी होता है लड्डू गोपाल के भोग में, क्योंकि बिना तुलसी के उनके भोग वो स्वीकार नहीं करते। तो उनके जल में और उनके जो भोग की जो केला वाली जो है उसमें हमने तुलसी का पत्ता उन्होंने डाल के, अब देखिए कितने प्रेम भाव से, कितने सहज भाव से वो हमारे लड्डू गोपाल को भोग लगवा रहे हैं, खिला रहे हैं। देखिए भगवान जो है ना बस यही देखते हैं कि आप किस भाव से, किस प्रेम से उनको पूजा कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। जो भी आपके मन में है, आपके पास केला नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप उनको मिश्री ही खिला रहे हैं, लेकिन प्रेम भाव से जो भी दो आप प्रेम भाव से दो, भगवान उसी में खुश हो जाते हैं। बस वो आपका भाव देखते हैं। राधे राधे।